हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि मैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल के बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैं देखते जाती हूँ आप लोग को बताती हूँ। पता नहीं मेरा बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल के एपिसोड में मैंने देखा कि सई और ये जो है ईशान, सभी और ईशान जो रूम के अंदर लॉक है, अभी उन्हीं के आसपास कहानी, उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी दिखाई जा रही है। तो वही वो उसको नूडल्स खिलाती है पहले वाले एपिसोड में, उसके बाद फिर एक डब्बा निकालती है लड्डू का। तो उसको लड्डू देती है खाने के लिए, तो बोलता है अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट लड्डू है। उसके बाद सभी बताती है कि ये ईसा मैम ने मुझे दिया है, तो वो एकदम चुप हो जाता है। तो सभी एक डब्बे से बेसन का लड्डू निकाल के उसको देती है, तो उसका फेवरेट हुआ करता है। तो वो बोलता है ईशान कि वाह मेरी फेवरेट है बेसन के लड्डू। फिर वो बताती है कि ईसा मैम ने मुझे मेरे डब्बे में दिया है। तो वो हटा देता है लड्डू को, क्योंकि वो अपनी मॉम से अभी थोड़ी नफरत करता है। तो फिर उसको बोलती है कि प्रसाद समझ के खा लीजिए सर। तो फिर वो लेता है। और उसके बाद फिर इन लोग का, हम ऊपर पलंग के ऊपर हम सोएंगे, तुम नीचे सो, बेड में हम सोएंगे, नहीं तुम बेड में सो, हम इस तरह का लड़ाई होते रहता है। तो फिर वो नीचे ही सोती है सभी, और ये ईशान पलंग पे सोता है। और बोलता है कि मतलब लोग को कहानी बताना शुरू करती है, कुछ कुछ स्टोरी सभी अपने बारे में, कि मेरी मॉम हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना चाहती थी और आगे अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी जो बड़ी आजी है, ये तो इधर की बात हो गई। और यहाँ पर अक्का साहब और उसके घर के सभी लोग बहुत चिंतित हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं आया ईशान घर। सब उसको ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं। फिर उनके पापा निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, गार्ड से पूछते हैं, कॉलेज में हर जगह पूछते हैं कि कहाँ है, पता ही नहीं चल पा रहा था। और वो अभी ढूंढ ही रहे हैं इधर। ये सभी अपने बारे में बताती है, अपने आप भी थी कि मेरी मॉम एक अच्छी डॉक्टर थी, सभी की सेवाएं करती हुई वो रहती थी, सेवाएं करती थी और सभी की देखभाल करती थी। मेरे पापा एक आईएएस अफसर थे, और मुझे भी वो लोग पढ़ा लिखा के एक अच्छी आईएएस अफसर बनाना चाहते थे। तो वो मतलब वो कुर्बान हो गए, क्योंकि प्लेन में पहले से कुछ लोग आतंकवादी लोग जो बम रखे हुए थे, तो दूसरे को बचाते बचाते खुद वो लोग शहीद हो गए, मेरे मम्मी और पापा। मैंने अपने आंखों से देखा था। ये सब बताते बताते उसकी आंखें भर जाती है। तो देखिए ईशान और सभी की जो नोक झोंक है, वो धीरे धीरे कैसे नज़दीकियाँ दोनों की बढ़ा रही है। तो आगे सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ये सीरियल ज़रूर देखिएगा। एक तो 8 बजे रात को देता है, और दूसरी बार 11 बजे रात को देता है। तो कभी भी चूकिएगा नहीं, कभी भी आप देख लीजिएगा। मैं हमेशा देखती हूँ सीरियल। और सभी ने अपने बारे में पूरा बताया कि मेरी जो बड़ी आजी थी वो बहुत ही मेरी मॉम से नाराज़ रहती थी कि इसी के चलते मेरा भी पोता चला गया, और वो मेरे पढ़ाई के बहुत खिलाफ थी। वैसे बहुत ही संघर्ष करके मैंने पढ़ाई किया है, मुझे मार भी पड़ी है। ऐसा नहीं कि वो मुझे मानती नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि पढ़े लिखे नहीं, इसकी शादी हो जाए। तो अपनी उसकी आप बीती सुन के जो ईशान है थोड़ा सा भावुक हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने में, पूरी कहानी बताती है तो पूरा भावुक हो जाता है, और बोलता है कि मैं तुझे आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो देखिए ईशान और सभी की जो नोक झोंक है, वो धीरे धीरे कैसे नज़दीकियाँ दोनों की बढ़ा रही है। तो आगे सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ये सीरियल ज़रूर देखिएगा। एक तो 8 बजे रात को देता है, और दूसरी बार 11 बजे रात को देता है। तो कभी भी चूकिएगा नहीं, कभी भी आप देख लीजिएगा। मैं हमेशा देखती हूँ सीरियल। और सभी ने अपने बारे में पूरा बताया कि मेरी जो बड़ी आजी थी वो बहुत ही मेरी मॉम से नाराज़ रहती थी कि इसी के चलते मेरा भी पोता चला गया, और वो मेरे पढ़ाई के बहुत खिलाफ थी। वैसे बहुत ही संघर्ष करके मैंने पढ़ाई किया है, मुझे मार भी पड़ी है। ऐसा नहीं कि वो मुझे मानती नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि पढ़े लिखे नहीं, इसकी शादी हो जाए। तो अपनी उसकी आप बीती सुन के जो ईशान है थोड़ा सा भावुक हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने में, पूरी कहानी बताती है तो पूरा भावुक हो जाता है, और बोलता है कि मैं तुझे आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूँगा।
ईशान उसे सभी को बहुत ही हिम्मत देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम मैं करूंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मतलब हमेशा हेल्प करूंगा। और इधर क्या होता है कि अक्का साहब ने शायद एक सपना देख लिया कि ईशान और सभी की शादी हो रही है, तो हड़बड़ा के बोलती है कि अब इसकी ईशान के लिए लड़की ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त पता नहीं ईशान कहाँ से आ जाता है और कहता है कि सपने में कि मोबाइल में लड़की दिखाते हुए, सभी का फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि नहीं मैंने लड़की ढूंढ ली है। तो सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। तो ये सपना सपना बन के रहेगा या हकीकत में बदलने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और बताऊंगी, कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो आप लोग को देखा